हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो चालू भालू लालू का व्लॉग देखा मैंने। उसके अंदर इतनी बंदी है, कोई काम चोर है, इतनी क्या कहते हैं हद लेवल की ये काम चोर बंदी है। जैसे ही इसको घर पे कोई काम होता है ना, फटे से बाहर भाग जाती है। मतलब ये बंदी घर से बाहर 20 चक्कर काटने को तैयार है, लेकिन घर पे एक काम करने को तैयार नहीं है। और कितना कितनी ड्रामेबाजी ये औरत कर रही थी। भाई हद हो गई है तुम्हारी ड्रामेबाजी की आगे तो भालू है अभी सही में। जब भी ये कोई चीज़ बना रही होती है ना, तो उसके लिए सुबह से चीज़ बनाना शुरू करती है। और वो चीज़ बनते बनते बीच में ये बंदी सारा दिन घूम के आती है बाहर। फ्रेंड्स हमने चावल चढ़ा दिए, फिर घूमने निकल गई। फ्रेंड्स हमने पानी डाल दिया, घूमने निकल गई। फ्रेंड्स हमने गैस चला दिया, घूमने चली गई। भाई वो पीछे बनता कैसे रहता है, कौन बनाता रहता है उसको। उड़कड़ चील आगे उसको बता देगी कि मैंने बनाया है, फुगसाना बाजी से बनवाई। भाई और इतना बेवकूफ़ समझती है कि ऑडियंस को ये। और ये चुन्नी मुन्नी घुन्नी को इन्होंने सिर्फ एक काम करने के लिए कह दिया इसकी सास ने इसको, कि इनके पता नहीं कुछ तो शकराना शुक्राना पता नहीं कुछ तो रहता है। तो उसमें बेसिकली सिर्फ चावल बनाने थे और उसके ऊपर जो शुगर रहती है, ड्राई फ्रूट रहती है, वो डालना था। इतना सा काम इस भालू पे किया नहीं गया। इतना काम चोर कौन होता है भालू पे। और जरा सी कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इस चालू भालू लालू के अंदर है। इसके सास का ही इसने उसी व्लॉग में दिखाया स्टार्टिंग में। उसका बेचारी का जो कहते हैं जाड़ निकलवा के लेके आए थे, उसकी घर पे आके उसने काम कर लिया। लेकिन ये बंदी कह रही है कि तुम बाहर जाके अगर तुम 5 रुपए की कुरकुरे भी खरीद के लेके आओगे ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो उसको तो लेके जाना पड़ता है, उसकी तो मजबूरी है। पैसा तो है नहीं, पैसा कौन देगा। पेटीएम करो, पेटीएम करो के चक्कर में ये तो फैल हो चुका है पूरा। अच्छा, इतना काम किया बेचारी ने, इतना कोई काम किया बेचारी ने। लास्ट में कह रही है फ्रेंड्स आज तो हमें ना अपनी बॉडी फील ही नहीं हो रही, आज तो हम इतना थक गए। तो इसने क्या क्या किया वो बताती हूँ आपको। तो पहले तो सबसे पहले तो महारानी विक्टोरिया ने सुबह सुबह उठ के ही बनाया हुआ उनका जो भी रहता है ना, उनका जो रोजे से पहले वो खाना खाते हैं, वो उसने बना बनाया खाया है। वो उसने शूट भी नहीं किया। फिर पूरे दिन बंदी सोते रही है। दोबारा जब इनका शाम को जो इफ्तार का टाइम रहता है उठने के टाइम पर, उस टाइम पे उठी है। और घर से उसको एक काम करने के लिए कह दी, चावल तुम बना लो। वो रुखसानाबाजी नहीं चढ़ा दी, कह रही ये तो बन गए। तो उसने कहा कि तुम डाल के तो दे देना कम से कम इसको। भाग गई फिर उसके साथ जाके। भाई वो क्या जूस खुद से नहीं ला सकता, उसको पता नहीं है जूस कहाँ से आता है। और भाई फनी तो अपने आप को जो सुपरस्टार समझ रहा था ना, उसकी तो बाद में बात करेंगे। अगर कि उस व्लॉग में आप देखोगे ना, तो 7 से 8 बार ये बंदी भाग भाग के गई है। और वहाँ जाके क्या कह रही है, जो ये ड्राइंग की मास्टर नहीं बनना चाहती थी ना, ये कहती है पिंक कलर नहीं मिला पानी, पिंक कलर का क्या करी मेहर। तो उसको पिंक कलर का वो मेहर आके इसको बताती है कि तुम वाइट और रेड को मिला लेना तो पिंक करके बन जाएगा। तो उसको कह रही दिमाग। अरे तो उसमें दिमाग नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, मूर्ख, मूर्खों की महारानी। वो घर पे आके इतना ये वो दिखा रही थी करके, इसने की सास ने बेचारी ने इसको प्लेट में भी डाल के दे दिया। फिर भी इस निकम्मे से कह रही कहाँ डाल दूँ, चीनी कहाँ डाल दूँ। इसको चीनी नहीं डालनी आती चावल पे। अच्छा, तो मतलब जिसने अगर ज़िंदगी में अगर किसी ने खाना नहीं बनाया होगा ना, वो भी बना बनाया खाना तो डाल के खाता ही है। चावल के ऊपर चीनी कहाँ पे डालते हैं और ड्राई फ्रूट कहाँ पे डालते हैं वो भी इसको पता नहीं है। इतनी मूर्ख है, या तो ये इतनी बेवकूफ़ है, या तो इसने अपनी ऑडियंस को इतना बड़ा मूर्ख समझ रखा है कि फिर ये कमेंट सेक्शन में, और इसको इतनी लताड़ पड़ रही है कमेंट सेक्शन में, इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये कोई मोटी चमड़ी की मगरमच्छ नहीं हो रखी है कि इसको कख फर्क नहीं पड़ता। और लंगर का मतलब तुम्हें पता भी है कि क्या होता है। लंगर का मतलब रहता है कि भाई जो भी ज़रूरतमंद लोग रहते हैं ना, उनको लोग जो भी अच्छा दिन समझते हैं, वैसे भी लोग तो बहुत ज़्यादा बांटते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन खास करके जो भी स्पेशल डे वो अपने लिए समझते हैं, उस दिन जो भी नीडी पीपल रहते हैं ना, उनको बांटने का रहता है। ये लूट लूट के 2-2 लड्डू ये लूट के लेके आ रहा है। और ये इतनी कोई क्या कहूँ डबल स्टैंडर्ड वाली दोगली औरत है ना, ये आके घर पे आके ये चाय में चीनी तो करी। पुखसाना बाजी ने चाय में चीनी नहीं डाली थी फ्रेंड्स, वरना तो हम नहीं पी पाते थे। और लड्डू फट से गटक जाती है, पेठे गटक जाती है, सारी मिठाइयाँ दावत की। और अपना खाना नहीं दिखाती बंदी दावत के दिन। घटाघट प्लेट भर भर के चावल वावल सब घोप रही है। इसका मुंह कैसे सूजा जा रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा 5-6 किलो बढ़ गया है इसका। और जहाँ पे गाड़ी में बैठी है ना, वहाँ पे इसका जो सर है वो पूरा दिख रहा है। लगता है भालू अभी वो आदिवासी ऑयल का जिसका तुम इतना प्रमोशन करिए, वो तेल काम नहीं किया लगता है तुम्हारे, है ना।
अच्छा अच्छा, उन्होंने तो कहा ही था कि सालों साल से जो टकला हो रखा है उसका कुछ भी नहीं हो सकता है ना, जो रिसेंटली जिसके बाल झड़ रहे हैं उसी का कुछ हो सकता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। क्या करें फ्रेंड्स, अब हिजाब का नाटक कंटिन्यू करेगा करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या ही करें। ये वहाँ पे गई थी ना तो इतना खुश हो रही थी उस टाइम पे, इसकी खुशी रोक के नहीं रुक रही थी, तो इसको ऐसा लग रहा था कि क्या बता मेरे भी बाल वाल आ जाएं, फिर मैं भी भाभी की तरह पीछे के तो थोड़े बहुत एक्सटेंशन लगा लूँगी। लेकिन इसके से पता है, अब इसका देख लो, अभी भी अगर किसी को इसके नकली हिजाब का ड्रामा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अब किसी को समझ में आएगा भी नहीं। फुल्ली अगर आप इसकी हेयर लाइन देखोगे ना, तो लिटरली 2-3 उंगलियां इसके पीछे जा चुकी है, जहाँ पे नॉर्मली लोगों की हेयर लाइन होती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसने जो ये चीज़ की है ना, हिना खान को देखो भाई, जैसे वो सर्जरी करवा रही है, उसने अपने बाल कटवाए हैं, अपनी बॉडी के मार्क्स से हर चीज़ दिखाती है वो, इस चीज़ से लोग ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन ये करती है, मुखौटा पहनते हैं ये लोग, ड्रामेबाजियाँ करते हैं, छुपाते हैं ये लोग अपनी असलियत को पीछे, इसीलिए लोग तो लोगों की इसकी असलियत खोलने के लिए सामने आने की कोशिश करते हैं। और एक वो क्रेजी कज़न भाई, हर जगह जाके कमेंट करना करो। अब तो मुहर्रम भी गई, कौन से मुहूर्त का इंतज़ार कर रहा है भाई एक्सपोज करने के लिए, कर दे, तेरे से होता है तो एक्सपोज, हद है भाई। अच्छा ड्रामा चल रहा है उसका भी। और दुनिया का सबसे निकम्मा घटिया इंसान, कामचोर आदमी, घर जमाई, गुटखा किंग, देख लेना अब अगले व्लॉग में निकल लेगा ये गुटखा किंग, और वहाँ जाके खुद को इतना फ्लेक्स कर रहा है इंसान। वो कहते हैं ना, जब किसी को दान देते हैं ना तो एक हाथ को देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। इतना अनाउंसमेंट करवा के और पूरी भीड़ के बीच खड़े होकर फ्रूटियाँ फेंक रहे हैं, ऐसे आ रहा है जैसे कोई मैं बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, कंट्री का सबसे बड़ा मैं सुपर स्टार हूँ, और लोग मेरे पास जैसे कोई ऑटोग्राफ वगैरह लेने के लिए आए रहे हैं, मेरे फैंस की झड़ी लगी हुई है। अपनी क्या कहते हैं मूर्ख बीवी के पैसों को देखो मैं कैसे उड़ा रहा हूँ करके। वाह भाई गुटखा किंग, कमाल ही कर दिया तुमने तो, है ना। गांव वालों के सामने फ्लेक्स करता है इस चीज़ को कि कैसे मैंने एक मूर्ख यूट्यूबर को जो कि पटा लिया है, अब देख इसके पैसों पे मैं कैसे ऐश कर रहा हूँ और कैसे मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ उसके पैसों को। थोड़ी सी शर्म है ना तो चुल्लू भर पानी में डूबी मर जा नल्ले गुटके। अभी है ना मुहर्रम तक के लिए भी ये इसलिए रुके हुए थे क्योंकि इस पे एफआईआर वाला, और वो घर पे भी लड़ाई वड़ाई करके आए थे, इसलिए इतने दिन ये यहाँ पे टिक गई है, वरना इतने दिन भी यहाँ पे टिकने वाली थी नहीं है। और अब ये पिंक कलर का, और पिंक कलर का क्या, वो बारबी डॉल बन के दिखाती है खुद को कि चुन्नी मुन्नी हूँ मैं, चुन्नी मुन्नी घुन्नी हूँ मैं, तो उसके लिए मैं पिंक कलर की गाड़ी ला दो, पानी पानी पिंक कलर की गाड़ी नहीं होती क्या। इसको सब कुछ पिंक कलर का चाहिए रहता है, और वो दिखाना चाहता है कि टिपिकल वो रहते हैं ना एक पुराने ज़माने वाले मर्द जो पिंक कलर पसंद नहीं आता जिनको, और जिनको तो इस तेरी क्रीम से बातें कैसे पसंद आती हैं इसकी तरह को, है गुटके। और तेरे में इतनी क्या कहते हैं वो, तुम मैन है ना, इतना ही तुम मर्दानगी है ना तेरे में, तो तू कमाता क्यों नहीं 2 पैसे जाके बाहर निकम्मे। और इनको कुछ कह दो ना भाई, सच्चाई कह दो तो इनके जो व्यूअर्स रहते, सब्सक्राइबर रहते, उनको इतनी क्या जलन लग जाती है, इतना कोई आग लग जाती है उनको कि पता नहीं कितना बुरा काम करती है भाई। ये कुछ भी कर भी नहीं और इन्हें कुछ कहे भी नहीं, है ना। इनको हम लोग क्या करें, दिन रात है ना इनकी बकवास देखते रहें और सुनते रहें, और इनके लिए हम लोग भी लिखे, वाह भालू लालू कालू अभी बहुत अच्छा कर दिया तुमने। और इसको कहने से कौन सा फर्क पड़ रहा है, इसको इतनी इसको लताड़ें पड़ती हैं, इतनी इसको गालियाँ पड़ती हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ मगरमच्छ की भी इससे पतली खाल होती होगी, इतनी मोटी खाल हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है जो इसका वजन अभी बढ़ा है ना, वो इसके दिमाग में भी इसकी चर्बी चढ़ गई है इसकी उसकी। और इतनी इसने मुर्गियाँ और ये वो करके इसने नॉन वेज खाया है ना, इसका पेट तो बता रही हूँ कोई मुर्गियों का कब्रिस्तान है इसका पेट है। और वो जा जा के वो मुर्गियाँ इसके दिमाग में, उतना ही दिमाग इसमें रह गया जितना उनमें होता होगा। ऐसे तो ये इतनी है ना, इसको सारी चीज़ आती है लेकिन कैमरा के सामने आते, और आजकल तो इतने वो खुद भी है ना इतना परेशान हो गए, लोगों से कहते हैं कि फनी भाई आप है ना चालू अपी को कहो कि वो है ना थोड़ा सा ना मेच्योर बन के दिखाएं, ये वो करिए, वो कहेगा कि वो इतना बड़ा, उसी ने तो इसका ये हाल कर दिया है। और जो भी लोग ये कहते हैं कि इसने निकम्मे से शादी क्यों कर ली, ये ना करती तो क्या करती, कौन कर रहा था इसे, टकली से इससे शादी, और इसके जैसे लक्षण थे उससे, पुरानी बातें। अब उस बात पे हम बोलेंगे तो ये कह देंगे इसके मतलब क्यों इसके पास्ट पे बोलते हो, इस पे बोलते हो, उस पे बोलते हो, तो भाई ये ऐसी हरकतें करती क्यों हैं। और ये तो कह रही थी ना कि मैं किसी भी बात का आके है ना जवाब नहीं दूंगी, है ना। अब क्यों आ रही है जवाब देने के लिए, अब क्या जरूरत है जवाब देने की, मत दो जवाब। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब इसको अपने ऊपर कोई भी बात आएगी ना तो जवाब देने ज़रूर आएगी।
पहले ही मतलब उसको बेचारी को सास को इतना रुलाया, उसके बेचारी की खाने की जगह थी वहाँ पे खाना खाने भी खुद चली गई। हाजियों की जो दावत दावत तो ये बंदी बिल्कुल नहीं छोड़ती। बिरयानी है, इतनी ठूसती है, बिरयानी है भर भर के ठूसते रहते दोनों, फट जाएंगे दोनों किसी दिन बिरयानी खा खा के। और जब भी इंसान दांत वात निकलवा के आता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा से ब्लड वगैरह कुछ आता है तो वो रहता है, दर्द रहता है, उसका पेन रहता है दांत का भी काफ़ी टाइम के लिए। लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात का। इसको क्या है, घर पे रह हमें काम हम कर लेते आगे, हमें करना पड़ता था ये वो करके ऐसे आंखें आके हिला के मासूम बन के दिखा देती है। और जब इसका कोई काम नहीं रहता ना तब भी ऐसे डोनगिरी वाली बन के दिखा देती है। अच्छा, डबल पर्सनैलिटी, दोगली। और वहाँ पे जो मेहर है वो अपने पापा के लिए कह रही थी ना, मेहर का भी ये हाल तुमने ही कर दिया है। तुम खुद अपने पापा के लिए कहती हो पापा को तो ना समझ नहीं है फ्रेंड्स, तो इसीलिए भाई ने ही पापा का फर्ज निभाया था। भाई पापा तुम्हारे जब तक बैठे हैं ना, जब तक सर पे पापा का साया होता है ना, तब तक पापा ही पापा होते हैं। भाई का अपना फर्ज होता है वो उसका खुद का, कि एक अच्छे भाई का फर्ज निभाया था ये कह सकती तो तुम, लेकिन नहीं, हमारे पापा का फर्ज निभाया था फ्रेंड्स। इतनी कोई घटिया ये अपने पापा को उस दिन सामने से कैमरा के सामने पैसे दे रही थी, कितना उनको एम्बेरसमेंट हुआ होगा बेचारे को। लेकिन इसको क्या है, इसको सिर्फ अपने कंटेंट से लेना देना, दुनिया गई भाड़ में इसकी तरफ से। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स के सामने भी तुम्हारी सारी पोल खुलने लग गई है वैसे भी। और दिन ब दिन इसका स्टैंडर्ड जो है ना व्लॉग्स का इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है ना, ये जिसकी कोई हद नहीं है। लिटरली स्टार्टिंग में जितनी सॉफ्ट स्पोकन और इतनी स्वीट स्वीट बन के दिखाती थी ना, उतनी है ना ये वो कुमोली का टाइप वाइब्स आने लगे हैं इससे। और अगर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो व्लॉग अगर पॉडकास्ट अगर थोड़ा इधर उधर बना, वो मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र आई तो। और जब वो मेहर इसके भाई भाभी का नाम लेने की कोशिश कर रही थी ना वहाँ पे, कि हम लोग यहाँ भी नीचे सोया करते थे, तो वो दिखाने की नहीं कोशिश कर रही कि मैं भी है ना यहीं पे रही हुई हूँ, यहीं पे टूटे फूटे घरों में मैं रहती थी। नहीं नहीं, हम तो मोदा की प्रिंसेस हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट और खुद को पूरा दिखाना रहता है कि मुझे तो कोई काम नहीं आता, ये वो नहीं आता। और वैसे इतना गंवारपना दिखाती है, अपने पति को रोक नहीं सकती तू कि क्या लंगर लूटते घूम रहा है, आवारा लड़कों की तरह बाहर घूमता रहता है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, भाई दोस्त रहते हैं ना, चाहे कितने खास दोस्त रहो, घर पे जब तुम्हारे घर पे फीमेल होती हैं, तुम्हारी बहनें होती हैं या वाइफ होती है, जो भी होती है ना, तो फ्रेंड्स की जगह ड्राइंग रूम में होती है, लिविंग रूम में होती है, जो गाँव में कहते हैं कि बैठक कहते हैं, बैठने की जगह जो बाहर का रूम होता है उसमें रहती है। लेकिन ये बंदा अपने बेडरूम में अपने दोस्तों को लाके बिठा रहा है, ये कोई तमीज़ की बात है क्या? और फिर ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस बनने का, रिलीजियस ढोंग तो इनका अभी भी समझ में नहीं आया ना, इनको तो कभी समझ में आएगा भी नहीं। हर बात के लिए लोग इतनी लताड़ लगा रहे हैं, और 2 दिन में इनकी याददाश्त इतनी गजनी प्रकार के इंसान है ना, ये 2 दिन में भूल जाएंगे सारी चीज़ें। ये नहीं सुधर सकते सही में। और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से ये जो रहती है ना कि ब्रेनलेस औरतें आके यहाँ पे कुछ भी डालती हैं और व्लॉग्स के नाम पे लाखों कमा रही हैं, और मेहनत करने वाले लोग रहते हैं ना वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनके व्यूज़ नहीं आते इन लोगों के चक्कर में। और ये नेपोटिज्म करती रहती है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म होता है। ये आ गई, इसका कोई एक इंसान आ जाता है तो वो अपने भाई को, बहन को, माँ को, पता नहीं किस किस को लेके आ जाता है। तो भाई तुम लोग ही मतलब हर जगह कर लो व्लॉगिंग, तुम्हारा खानदान। और लोग कितना देखेंगे, इतना ही लोगों के पास टाइम रहता है दिन में। अगर कि कोई 1 घंटे 1.5 घंटे देखेगा तो एक फैमिली की इतनी वो हो जाते हैं ना व्लॉग्स, कि दूसरा कुछ देखने के लिए इंसान के पास टाइम ही नहीं बचता रहता है। छोड़ो यार, अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। और सावन आने वाला है तो कौन कौन फास्ट रखना है मेरे को ये भी बताना ज़रूर। और सावन की जो भी प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, तीज जी की, हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है तीज। और किस किस के यहाँ पे हरताली का तीज का जो है फास्ट किया जाता है वो भी मेरे को बताना। और किस किस को जो रहते हैं छोटी वाली जो लाल तीज रहती है वो झूले झूलना, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के यहाँ होती हैं कल्चर के अंदर, वो भी मेरे को जान के बहुत ऐसा इंटरेस्ट रहता है, मतलब मेरे को जाने में अलग अलग कल्चर के बारे में। हमारे राजस्थान में तो तीज का बहुत बड़ा त्योहार